अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लोग हाजिर हैं लर्निंग डोज में एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सी टर्म्स पढ़ेंगे। जनरल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ये हमारे पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट किया है और इन्होंने एक सब्सटेंस बनाई है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके अंदर जो दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बन रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन है। अगर हम लोग कंप्लीट रिएक्शन की बात करें तो कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स ना बनाएं। इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, मतलब कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएं तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये वन डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं। सिर्फ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इनको हम लोग सिंगल एरो से शो करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ये कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि इनके अंदर इक्विलिब्रियम जो होता है वो इस्टेब्लिश नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर रहे होते हैं। इस वजह से ये इनके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स की कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इधर एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर बनाया हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर यही प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बनाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। और प्रोडक्ट्स जब रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं तो ये कौन से होते हैं, रिवर्स रिएक्शंस होते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएं तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये टू वेज में प्रोसीड करते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रहे हैं एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी ये प्रोसीड कर रहे हैं। इनको हम लोग डबल एरो से शो करते हैं, डबल एरो से शो करते हैं। उसके बाद है तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कंप्लीट नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इनके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब कि हमारे पास जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है उनका रेट इक्वल हो जाए तो कंपोजिशन जो होती है रिएक्शन मिक्सचर की वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश होता है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब जो हमारे पास आयोडीन होता है वो इसके अंदर पर्पल होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो कलरलेस होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम हमारे पास जो पर्पल कलर होगा वो फेड होने लग जाएगा। ठीक है, फेड होने का मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कलरलेस है। फिर हम लोग अगर उसको दोबारा हीट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो पर्पल कलर था आयोडीन का वो दोबारा से अपीयर होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिकम्बाइन होकर हमारे पास रिएक्टेंट्स बना रही है। तो हमारे पास जो हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों को अगर हम लोग शो करें तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। अगर हम इसको कंबाइन शो करेंगे तो हम लोग डबल एरो से इसको शो करेंगे। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हमारे पास जब डिकम्पोज होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके अंदर हम लोग दो इसके केस जो है वो हम लोग देख लेते हैं। केस नंबर 1 क्या है कि अगर हम लोग एक फ्लास्क में
विदाउट कार्क। ओपन फ्लास्क हम लोगों ने ली हुई है और इसके अंदर हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हमारे पास यहाँ से स्कैप आउट हो जाएगी, तो ये हमारे पास रिएक्शन जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से स्कैप आउट हो गया है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास इसके फ्लास्क के अंदर रह गया है। तो ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट रिएक्शन है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग ले लें, अगर हम लोग ये क्लोज फ्लास्क ले रहे हैं, तो अब हम अगर इसको हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन अब हमारे पास की कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्कैप आउट नहीं हो सकती, तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलेगी और दोबारा से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनने लग जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं। जो रिएक्शन है वो हमारे पास टू साइड्स के अंदर प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी। तो ऐसे रिएक्शन जो है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है और इनके अंदर इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास डिकम्पोजिशन जो होती है वो हमारे पास फास्ट होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अगर हमारे पास क्लोज फ्लास्क है तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने लग जाती है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है और फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो हमारे पास स्लो डाउन हो जाता है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिगिनिंग के अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन जो होगा स्लो होगा। लेकिन फिर क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलेगी तो रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, दोनों का रेट जो है वो सेम हो जाएगा। तो हमारे पास इनकी जो रिएक्शन मिक्सचर की जो कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी कंसनट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे पास अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है ये ज़्यादातर हमारे पास फिजिकल फिनोमेना के अंदर देखा जाता है। जब हमारे पास रिएक्शन जो है वो मतलब कि सीजेस टू प्रोसीड, वह रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड मतलब कि हमारे पास ये स्टॉप होने वाला हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लाइक फिजिकल फिनोमेना के अंदर अगर हम लोग देखें तो कोई बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं, तो वो एक ही जगह पर जो है वो जो है मेंटेन रहती है, इक्विलिब्रियम पर रहती है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसके अंदर रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। लेकिन दोनों रिएक्शन जो होते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं हुआ बल्कि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो गए हैं। डायनामिक का मतलब ही है कि जो रिएक्शन है वो स्टिल जो है वो कंटिन्यू है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो गया है। अगर हम इसको ड्रामेटिकली शो करें तो हमारे पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। फॉरवर्ड रिएक्शन सबसे पहले हमारे पास बिगिनिंग में क्या होता है, ये हमारे पास फास्ट होता है, ठीक है, लेकिन विद टाइम ये डिक्रीज होने लग जाता है। एट द सेम टाइम जो रिवर्स रिएक्शन है ये हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज करने लग जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, दोनों का रेट जो होता है वो सेम हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, मतलब कि इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारे पास क्लोज सिस्टम के अंदर अचीवेबल होता है। जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा जब हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से रिएक्ट करेगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और CaCO3 बनाएगी। तो ये क्लोज सिस्टम के अंदर जो होता है ये मतलब कि अचीवेबल होता है। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास कि ये जो रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप नहीं होता, ओनली क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास कि
जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास इधर वे से हम लोग अटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CaCO3 जो है वो हमारे पास रिकम्पोज होकर ये बना सकता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एट द सेम टाइम हमारे पास ये जो है ये भी रिएक्ट करके दोबारा से CaCO3 बना सकते हैं। तो ये हमारे पास किसी भी साइड से अचीवेबल हो सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि हम अगर हम इसको इसकी फिजिकल या अगर हम लोग इसकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, लाइक अगर हम लोग टेम्परेचर को या इसकी कंसनट्रेशन को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि हमारे पास वो दोबारा से अगेन अचीव्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अगर आप हमारी और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।